वो टारगेट केवल इतना था कि राजस्थान का जितना भी भौगोलिक एरिया होगा उस भौगोलिक एरिया का 20% एरिया वनावरण क्षेत्र से ढका जाएगा। साथ साथ अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि अभी जो रिसेंटली वन रिपोर्ट हमारी रहती है वो वन रिपोर्ट रहती है 2023 वाली। कौन सी रहती है? 2023। अब थोड़ी बहुत ध्यान से सुनना और चीज़ों को समझने की कोशिश करना। भैया वन रिपोर्ट की बात आते हैं तो ये आपकी वन रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय वो है, भारतीय वन सर्वेक्षण जो आपका विभाग है वो तैयार करता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून। ओके, तैयार करने का काम इसका होता है, भारतीय वन सर्वेक्षण का। जारी करता है वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और ये 2 साल में एक बार रिपोर्ट जारी होती है। जब पहली बार रिपोर्ट जारी हुई थी 1989 में जारी हुई थी। अभी रिसेंटली रिपोर्ट है 2024 वाली, 2023 रिपोर्ट 2023 है, लेकिन इसे जारी किया गया था दिसंबर 2024 के अंतर्गत, यानी 21 दिसंबर 2024 में इस वन रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ये रिपोर्ट तैयार करने का कार्य भारतीय वन सर्वेक्षण का होता है, लेकिन इस रिपोर्ट को वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि 2 साल में एक बार ये वन रिपोर्ट अपनी जारी होती है। अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने, अब यहाँ पर आती है राजस्थान की बात करें तो अब ध्यान से सुना, मैं डेटा कुछ बदल रहा हूँ, अभी आपके किताब में बदले हुए डेटा है। राजस्थान वन रिपोर्ट है आपकी 2000 आपकी कौन सी 23 वाली। अगर बात करें 23 वाली वन रिपोर्ट है आपकी, जो वन रिपोर्ट है वो 23 वाली है, जो कि राजस्थान के 18वीं रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है? 18वीं रिपोर्ट है, जो कि 21 दिसंबर 2024 के समय लागू की जाती है। फिर अपन ये जानते हैं कि इस रिपोर्ट के हिसाब से कुल वन है 32,921 वर्ग किलोमीटर, जो कि 21 दिसंबर 2024 को ये रिपोर्ट आपके सामने आती है। कहने का मतलब है कि इस रिपोर्ट के अनुसार, जिसका संस्करण कौन सा है? 18वां, इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के अंदर कुल वन क्षेत्र है 32,921 वर्ग किलोमीटर। कहने का मतलब हो गया कि राजस्थान के अंदर 32,921 वर्ग किलोमीटर वन है। राजस्थान की भौगोलिक सीमाएं 3,42,239। अगर आप इसका परसेंटेज निकालोगे तो 9.60% आपका लगभग आएगा। इसका मतलब यह है कि राजस्थान की जब बात अपन करते हैं तो इस पॉइंट का मतलब ये होता है राजस्थान की कुल भौगोलिक सीमा का 9.60% जो एरिया होता है वो वनावरण क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर आता है। ये इस लाइन का मतलब होता है। और राजस्थान की जो रिपोर्ट, जो वन नीति थी, वो कितना चाहती है? 20%। मतलब अभी भी 9.60 है, जबकि सरकार ये चाहती है कि राजस्थान की भौगोलिक सीमा के 20% एरिया के अंतर्गत वन क्षेत्र होने चाहिए। जबकि इस रिपोर्ट के हिसाब से राजस्थान की भौगोलिक सीमा का 9.60% जो एरिया होता है वो इस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर कवर कर लिया जाता है। अब देखो ध्यान से सुनना, ये रिपोर्ट 18वें नंबर की रिपोर्ट है, 21 दिसंबर 2024 को जारी हुई थी। वन रिपोर्ट 2023 है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून की इसे तैयार करती है और मंत्रालय इसे क्या करता है? जारी करता है। हर 2 साल में ये वन रिपोर्ट आती है। हर वन रिपोर्ट का अपना अपना एक टारगेट होता है। इस वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की टोटल जो भौगोलिक सीमा है उस भौगोलिक सीमा का 32,921 वर्ग किलोमीटर का एरिया होता है, जहां पर वन क्षेत्र पाए जाते हैं। वनों के क्षेत्रों की बात अपन यहां पर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसमें आपका प्रश्न आपका बनता है। अगर मैं बात करूं यहां पर, अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो आपकी प्रशासनिक दृष्टि होती है उस प्रशासनिक दृष्टि के हिसाब से राजस्थान के वनों का वर्गीकरण 3 कैटेगरी में किया जाता है। मतलब प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक वन जो कि आरक्षित वन होता है, एक वन जो कि रक्षित और सुरक्षित वन होता है, और एक वन होता है अवर्गीकृत वन। तो 3 प्रकार से वनों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। मतलब कि ये देखे कि अगर प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखे तो राजस्थान के वनों को 3 कैटेगरी में बांटा गया। एक वन आपका आरक्षित होता है, एक आपका रक्षित ऑब्लिक सुरक्षित होता है, और एक अवर्गीकृत होता है। कहने का मतलब हो गया आरक्षित वनों पर सरकार का पूर्ण कंट्रोल होता है, पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में रहते ही है। और अपन जानते हैं कि जो हमारे रक्षित और सुरक्षित वन होते हैं, सुरक्षित वनों में लकड़ी काटने और पशु चराई के लिए वन विभाग से अनुमति और ठेका लिया जाता है, मतलब वन विभाग की अनुमति लेनी होती है। जबकि अवर्गीकृत वनों पर कटाई प्रतिबंध, इन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। आप चाहे जितनी कटाई कर सकते हो, इन पर कोई लेना देना मतलब वो हस्तक्षेप नहीं होता। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं आरक्षित वनों की बात करूं, यहां पर सभी प्रकार की प्रतिबंध होते हैं, सभी प्रकार की चीजों पर प्रतिबंध होता है। अगर किसी भी प्रकार की कोई चीज है तो सरकार के कंट्रोल में ये सारा रहता है।
राजस्थान के अंदर आरक्षित वन जो है वो आपके कितने 12,178 वर्ग किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत आता है, यानी कि 12,178.03 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है वो हमारे राजस्थान की बात अगर करें आरक्षित वनों के अंतर्गत आता है। और आरक्षित वनों की मात्रा राजस्थान के उदयपुर और चित्तौड़गढ़ इलाके में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो दक्षिणी अरावली वाला हिस्सा होता है, वहां पर इस तरह के वनों की मात्रा सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अब ध्यान सुनना, राजस्थान के अंदर वनावरण क्षेत्र 32,921 वर्ग किलोमीटर के दायरा होता है, जिसमें से 12,178.03 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है वो तो कौन से वन है, आरक्षित वन है। ये कितने वन है, आरक्षित वन। अगर बात करें यानी कि 12,178.03 वन क्षेत्रों की जब बात आती है ये आरक्षित वन है। और आरक्षित वन वो वन होते हैं जिन पर सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है, सरकार के पूर्ण नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। जबकि अगर मैं तुमसे कहूं यहां पर अगर बात आती है 18,605.10% ये आता वर्ग एरिया, ये हमारे कौन से वन है, रक्षित वन है, जो वन विभाग की अनुमति से जहां पर आपको चराई कटाई वगैरह जो भी कर सकते हो। और जबकि हम जानते हैं यहाँ देखोगे 2137.75 वर्ग किलोमीटर का जो दायरा होता है वो हमारा कौन सा वन होता है, अवर्गीकृत वन होता है। कहने का मतलब हो गया कि हमारे राजस्थान के अंतर्गत जो आपकी कहानी होती है राजस्थान की, वो ये कहती है कि राजस्थान के अंदर प्रशासनिक दृष्टि से अगर अपन देखें, सरकार के कंट्रोल के नजरिए में अगर अपन देखें, तो वनों को कितने भागों में बांटा गया, 3। एक होता है आरक्षित, एक होता है रक्षित और एक होता है अवर्गीकृत। ओके, जिसमें से अगर मैं बात कहूं यहां पर अगर आप देखते हो तो आप समझ लिए ये अवर्गीकृत वनों की बात आती है, ये रक्षित वनों की बात आती है। यानी कि 32,921 वर्ग किलोमीटर का जो दायरा होता है वो आपका इस रूप में पूरा बटा होता है, यानी इस पूरे रूप के अंतर्गत इसको माना जाता है। कहने का मतलब यह होता है अगर बात करें यहाँ पर कि अगर यहाँ जब तुम देखोगे और समझोगे तो कहते हैं ना कि आरक्षित वनों की मात्रा जो होती है वो 36.99% है। ओके, रक्षित वनों की जो मात्रा होती है वो 56.51% होती है और अवर्गीकृत वनों की बात तो 6.5% आपकी होती है। टोटल मिला के 100% एरिया आपके वनावरण क्षेत्र से संबंधित होता है। हम बच्चों को ये कहते हैं कि आरक्षित वनों की मात्रा राजस्थान के सबसे ज्यादा कहाँ पर है, उदयपुर, और फिर कहाँ पर है आपकी चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित होती है। अगर मैं रक्षित वनों की बात करूँ तो वो जिला होता है बारां और वो जिला होता है आपका कौन सा, करौली होता है, ये भी पता होना चाहिए। और अवर्गीकृत वनों की बात करें तो जिला होता है आपका बीकानेर, एक होता है बीकानेर और एक होता है आपका गंगानगर। कौन सा होता है आपका, गंगानगर होता है, ये चीज भी पता होनी चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझने की बात अपन अच्छे से करना। मैंने कहा और आपको समझाने की कोशिश करा कि भैया राजस्थान के अंदर वन रिपोर्ट ये कहती है कि 32,921 वर्ग किलोमीटर के दायरे में टोटल वन है। उन वनों को एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से अगर देखें, प्रशासनिक दृष्टि से देखें, तो हम इनको कितनी कैटेगरी में बांटते हैं, 3 कैटेगरी में आते हैं। एक होता है आरक्षित वन, एक होता है रक्षित वन और एक होता है आपका अवर्गीकृत वन होता है। ओके, हम ये भी जानते हैं कि अगर बात करें 12,178.03 वर्ग किलोमीटर के दायरे में कौन आते हैं, आरक्षित आते हैं। लगभग 18,605.10 किलोमीटर के दायरे में रक्षित वन आते हैं और 2137.75 वर्ग किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत जो है वो आपके अवर्गीकृत वनों की बात अपन करते हैं। ओके, हमने आपको ये भी बता दिया आरक्षित वनों की मात्रा उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित होती है, रक्षित वनों की मात्रा बारां और करौली जिले से संबंधित होती है और अवर्गीकृत वनों की मात्रा बीकानेर और गंगानगर से संबंधित होती है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भैया प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को कितने भागों में बांटा गया। तो प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की जब बात अपन करते हैं तो इनके 3 भाग होते हैं, एक होता है आरक्षित, एक होता है रक्षित और एक होता है अवर्गीय। अगर मैं उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले की बात करूं तो आरक्षित वनों की बात आती है, मैं बारां और करौली जिले की बात करूं तो रक्षित बनाता है, अगर मैं बीकानेर और गंगानगर जिले की बात करूं तो अवर्गीकृत वनों की मात्रा यहां पर देखने को मिलती है। ओके, अब सुने, यहां तक की बात तो आपको समझ में आ जाती है और ये हमारे राजस्थान की 18वीं रिपोर्ट है।
रिपोर्ट 2023 है, लेकिन जारी किया गया था 21 दिसंबर 2024 में, जिसमें कहा गया था कि राजस्थान की कुल भौगोलिक सीमा का 9.60% जो एरिया होता है वो वनों से घिरा है, वो आपके वनावरण क्षेत्र से घिरा होता है, जिसके अंतर्गत आरक्षित वन भी होते हैं, रक्षित वन भी होते हैं और अवर्गीकृत वनों की मात्रा भी देखने को मिलती है। यहां तक चीज समझ में आ गई क्या? किताब खोल लीजिए, एक बार इतना पढ़ लीजिए। रिपोर्ट को रटना है और रटने के साथ थोड़ा बहुत समझना भी है।